If you are a real seeker, then you should be very watchful of your mind, your samskar, your vocabulary, and also you should be very cautious for where you go and with whom you sit. आप किनके साथ बैठते हो, आप किस जगह पे बैठते हो, इसका भी विचार होना चाहिए. क्यों? तुमने अगर अपने मन को मजबूत नहीं किया, मंत्र से, ध्यान से, प्रार्थना से अगर अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया, अगर तुम कमजोर संकल्प और कमजोर मन वाले इंसान हो, ऐसी जगह में जाने पर आप उन स्थानों का प्रभाव अपने चित्त में ले आओगे. जैसे अगर आप एक धूल भरी सड़क पे चलो तो मिट्टी उड़ उड़ के तुम्हारे सिर में, पलकों में, आंखों में, भौं में, कपड़ों में अंदर तक घुस जाती. आप करो कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी देर खड़े हो जाओ ऐसी सड़क में जहां धूल हो, मिट्टी हो. अब आपको उठाकर मिट्टी सिर में डालने की जरूरत नहीं, मिट्टी अपने आप सिर में पड़ जाएगी. ठीक इसी तरह से तामसिक और राजसिक स्थान से दूर रहना चाहिए. जब तक तुम्हारा अपना सत्वगुण सिक्योर और मैच्योर नहीं हो गया, जब तक तुम्हारी चेतना, तुम्हारा साक्षी भाव मजबूत नहीं हो गया, तब तक जिस दिन हो जाए उस दिन मजे से वेश्यालय चले जाना, शराब घर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं. पर प्रश्न है, तब तुम जाना ही नहीं चाहोगे. पहले जाने में नुकसान है, फिर तुम जाने नहीं चाहोगे. ईसा वेश्याघरों में चले जाते थे, शराब घरों में चले जाते थे, जहां बैठ के लोग मदिरा पी रहे हैं वहां बैठ जाते और उनसे बातचीत करते. और बातचीत बड़ी दुनियावी सी करते, पर बातचीत करते 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 वो उसका रुख बदल देते और बातचीत का मुद्दा किसी कहानी. ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. जीसस वॉज अ परफेक्ट स्टोरी टेलर. When he would begin these beautiful short stories and he would just gather all concentration and attention of people, and then suddenly he would change the whole subject and would move people's mind towards God. कहानी शुरू करी, सारे सुन रहे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. शरीर से बंदा बुढ़ा हो जाता है पर अंदर तो बच्चा ही रहता है. और ईसा को बहुत खूबसूरती से तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बाहर निकालना आता था. और अपनी कहानियों में वो यूं उलझा लेते और कहानी कहते 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 मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होता कि उस शराब घर से, उस वेश्याघर से एक या दो व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन करके ही वो बाहर निकलते. Isn't it amazing? A master sits in bar where prostitutes are and he has no issue, no problem in going there. खलील जिब्रान एक और सूफी हुए, उन्होंने लिखा, मैं शराब घरों में बैठा और शराबियों के साथ बैठ के मैंने ये बात समझी है कि जिस शराब को मैं पीता हूँ वो इनकी शराब से 100, 1000, करोड़ों गुना अच्छी. खलील जिब्रान कहते हैं, मैंने महसूस किया कि इनके शराब के प्याले खाली हो जाते, इन्हें फिर भरने पड़ते, फिर खाली होते, फिर भरने पड़ते, पर मेरा प्याला ऐसा है, मैं पीता रहता हूँ और खाली नहीं होता. जो अभी कच्चा है उसे संभलना चाहिए. जिस दिन वो परिपक्व हो जाएगा उस दिन कोई चिंता की बात नहीं, उस दिन देखो, खूब देखो. देखिए, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, विवेकी है, समझदार है, ऐसे इंसान को तुम किसी नीच से नीच स्थान में भी ले जाओ, वहां जाकर के उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी खूबसूरती ये होनी चाहिए कि पहले तो आप अपने सत्वगुण को बढ़ाओ और फिर तुम्हारा सत्वगुण बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि तुम्हारे मित्र तुम्हारे रंग में रंगने लग जाएं.
ये नहीं कि तुम्हें देख के कोई विपरीत बिल्कुल उल्टा ही असर ले कि ये तो पाखंड है, ये तो झूठ है, ये तो बेकार है, ये तो समय बर्बाद करने वाली बात है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी सात्विकता, तुम्हारी ऑरा इतनी मजबूत हो जाए कि जो कोई तुम्हारे साथ बैठे वो तुम जैसा हो जाए। देखिए, दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो आप दूसरे जैसे होंगे या दूसरे आपके जैसे होंगे। आपको अगर राजसिक या तामसिक होना है तो राजसिकों और तामसिकों का संग करिए, थोड़े ही समय में उनके रंग में रंग जाओगे। अगर आप एक सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, अपने सत्वगुण को गहरा करना चाहते, किन का संग करो, किसके सानिध्य में बैठो, किन से मित्रता हो तुम्हारी? ऐसों के साथ जो उस ऋषि तत्व में स्थापित है, या साधक तो हो कम से कम। मैं फिर कह दूं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह तीनों आपके अंतःकरण में हमेशा रहते हैं। Now you have the choice whether you will live with Sattva-gun, which will be very powerful, and Rajo and Tamo-gun are subservient. Or you encourage and empower your Rajo-gun so much that your Sattva-gun becomes subservient. श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, अपने तत्वों को समझे, प्रकृति को समझे, अपने कर्मों को समझे, गुणों को समझे, और जो ये नहीं समझता वो मूर्ख है। Sri Krishna is saying the one who is not conscious of his prakriti is ignoramus. And a seeker should remain aloof from these ignorant people. Don't have anything to do with them. You are not a guru. तुम सुधारने जाओगे उनको, खुद ही बिगड़ जाओगे। अगला श्लोक, अध्याय 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, सभी विचारों को तू मेरे अर्पित कर दे। शरीर प्रभु तेरा, तो शरीर के धर्म भी तेरे। मन प्रभु तेरा, मन में रजोगुण है, तमोगुण है कि सतोगुण है, वो भी तेरा। ये बुद्धि प्रभु तेरी है, इसमें ज्ञान है कि अज्ञान है, राग है कि द्वेष है, वो भी तेरा। प्रभु को अर्पित कर दे, स्वयं को अर्पित कर दे, और फिर जैसे भी तुम हो। Don't think that you have to groom yourself and then you will be presentable to God. As you are, just surrender as it is. God will accept you as you are. Because in your core, you are God. तुम वो परमात्मा हो जिसने अभी राग, द्वेष और बेहोशी का लिबास पहना हुआ है। ये लिबास उतारो तो अंदर वही तो है। जैसे भी तुम हो, प्रभु कहते हैं अपने संपूर्ण कर्मों को, मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सभी कर्मों को मेरे अर्पित कर दे, और तू स्वयं कैसा हो जा? निराश्री, आशा रहित, निर्ममो, ममता रहित। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं। कर्म सभी करने हैं, पर जो भी कर्म करे वो करने से पूर्व, करने से पहले ही मुझे अर्पित कर दे। स्वयं निर्बोझ हो जा। वैष्णवों में एक विधान है कि वो जप करने बैठेगा, जब उसका जप खत्म हो घंटे 2-3 में,
तो फिर प्रार्थना करता है, हे विष्णु, यह मंत्र जप मैं आपको ही समर्पित करता हूं। बात खत्म। Can you believe this? A person sits and for 2 hours is doing the mantra jap. And after 2 hours he says, oh Vishnu, I offer my mantra jap to you. Now, what kind of ego will I have then? Will there be any room to be egoistic? I do great mantra jap for 2 hours every day. There isn't any room left. जप कर, उठने से पहले उसे ईश्वर को समर्पित कर। ध्यान कर, ध्यान समाप्त हो। बुद्ध कहा करते थे अपने सभी भिक्षुओं से, इसके पूर्व तुम के आंख खोलो और अपने ध्यान के आसन से उठो, अपने ध्यान के फल को समस्त संसार के जीवों को समर्पित कर दो। All these methods are to break your selfish and greedy attributes. Buddha would say, after meditation, offer your meditational benefits to all sentient beings living on this earth. सब जीवों को इस ध्यान की ऊर्जा का लाभ मिले, सबको दे दिया, बात खत्म। खुद खाली के खाली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? जप करोगे तो अहंकार, तप करोगे तो अहंकार, व्रत करोगे तो अहंकार, मैंने किया, रोटी पकाई मैं पकाई, झाड़ू लगाया मैं लगाया, काम किया मैंने किया, जब तक किया मैंने किया। अब ये तुम्हारी मैं बड़ी होती जा रही, मैं बड़ी होती जा रही, मैं। और भगवान ने एक सुई लगा दी, कहते ममता रहित हो जा, आशा रहित हो जा और कर्मों को मेरे समर्पित कर दे। जब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए, whether good or bad, whatever the karma was, once I have offered it to the Almighty, I have put myself in such a secure position that I cannot be accused of being a religious or a non-religious theist or an atheist also. कुछ कर, कुछ कर। कर्म के पहले ही, कर्म के बाद नहीं, क्योंकि बाद में तुम्हें होश नहीं रहने वाली। पुराने संस्कार हैं, वासनाएं हैं, प्रेरित करेंगे। मैं उछल के आती सबकी, मैं उछल के आ जाती, पता भी नहीं चलता तुम्हें कब आ गई। मैं गंगोत्री गई, मैं ना यमुनोत्री गई, आप गए हो? जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। ये मैं पहले आ गई। मैंने इतने सत्संग सुने हैं, आपने नहीं सुने। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, आप कितने बजे? मैं हर शिविर, कोई लगे शिविर आश्रम में, मैं तो जरूर जाती हूँ गुरु माँ को सुनने। आप जाते? जाना चाहिए। अब देखने में बड़ी निर्दोष सी स्टेटमेंट लग रही है कि आप दूसरे को प्रेरित कर रहे हो कि उठना चाहिए, जप करना चाहिए, शिविर में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये सब बोलते हुए तुम अपने मैं को कितना बड़ा करते जा रहे हो। दशहरे में रावण बनाते ना बड़ा, बेचारा रावण खामखा पीसा जाता है और हर साल जलाया जाता है। सत्य तो यह है, रावण में जितने गुण थे उसका 1/4 भी इन आग लगाने वालों में नहीं है। अगर रावण बोल सकता तो बोलता कि मेरा पुतला बना करके तुम जला रहे हो, कभी मेरे जीवन को तुमने देखा? तो आज भी शिवालय में खाली उस पत्थर को देख के लौट आते हो। तुम्हारा महादेव से कोई लेन देन नहीं है। और रावण का महादेव से ऐसा लेन देन था कि स्वयं महादेव उसके सामने उसकी भाव होते ही प्रकट होते थे, उसे दर्शन देते रावण को।
कि सोने की लंका बनाई थी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए। रावण ने देखी, पसंद आ गई। रावण ने महादेव के पूछने पर कि तुम्हें कुछ चाहिए, उन्होंने कहा प्रभु वो लंका बड़ी अच्छी लगी। बोले तू ले ले। जो चीज अपनी पत्नी के लिए बनाई हो वह चीज आप अपने भक्त को दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने भक्त से, अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते, तभी उसको इस तरह दे सकते। नहीं तो तुम अपने पत्नी के लिए ज्वेलरी सेट बनाओ और कोई और तुमसे मांग ले, और तुम वास्तव में अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, तुम कहोगे और बनवा देंगे, इससे अच्छा बनवा देंगे, ये नहीं, नॉट दिस। रावण को मिलता है। रावण के द्वारा की गई शंकर भगवान की स्तुति का इतना प्यारा गान है, आज तक सभी शैव भक्त उसी को गाते। पर समझ नहीं है लोगों को। पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी, एक वर्ग है ब्राह्मणों का और आदिवासियों का जो रावण को पूजते। तो उन्होंने कहा देखिए बहुत हो गया, अगले साल अगर तुमने रावण जलाया तो हम राम को जलाएंगे। हम राम वद्धम का दिन मनाएंगे। एक मूर्खता का सामना दूसरी मूर्खता से हो रहा है। रावण बहुत श्रेष्ठ आचरण का व्यक्ति था, एक ऋषि कुल में जन्मा एक ऋषि ही था, और माइथोलॉजिकली अगर हम चलें तो विष्णु का द्वारपाल था। यज्ञ कर्म, रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ, रुद्री यज्ञ, और महान विद्वान, वेद पाठी, चतुर्वेद पाठी, और सबसे बड़ी बात महादेव जी का परम भक्त है, जिसकी मोहर खुद शंकर ने लगाई। पर फिर भी रावण को अहंकार का चिन्ह क्यों बना दिया गया? क्योंकि यह सब कर्म करते 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 उसका वो अहम वो बहुत बड़ा हो गया। और सत्य यह भी है कि जय विजय के रूप में जब वो विष्णु के द्वारपाल थे, तब उस समय भी उन्होंने ऋषियों का अपमान जब किया तो कारण उनका अहंकार ही था। The moral of the story is, you can be the chosen one of Vishnu, you can be the beloved of Mahadeva, but yet if you are an egoistic person, you will be killed by hands of Sri Ram. मैं न बनने दे। कुछ करे कुछ करे, कुछ करने से बाद नहीं। भगवान कह रहे कुछ करने के पहले ही उस कर्म को मेरे अर्पित कर दे। प्रभु आपकी दया है, इस घर की जिम्मेदारी आप मेरे से करवा रहे हो। प्रभु आपकी कृपा है कि आश्रम की जिम्मेदारी आप मेरे हाथों से करवा रहे हो। ये ना कहीं मैं कर रहा हूं, चाहे घर हो चाहे आश्रम, चाहे मंदिर हो चाहे दुकान, कुछ भी कर्म करे, कुछ भी कर्म करे, कर्म करने से पूर्व कृष्ण कहते उसे मेरे अर्पित कर दे। स्वयं आशा रहित, स्वयं ममता रहित, स्वयं संताप रहित, विगत ज्वर, ज्वर रहित। ज्वर मने बुखार, संताप बुखार है, हृदय पीड़ित करती। संताप होता है ईर्ष्या से। भगवान कहते ईर्ष्या न दिल में लाए। हर मनुष्य में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। हर मनुष्य की कुछ खासियत होती है। तो तुम में भी कुछ खासियत है, तो दूसरों में भी कुछ खासियत है। अपने गुण अवगुणों को भी अच्छे से देखे और दूसरों के गुणों और अवगुणों पर भी दृष्टि रहे, और कभी तुलना ना करे, वो अच्छा है मेरे से, वो कम अच्छा है, या मैं उससे अच्छा हूं या मेरे से वो कम अच्छे। डोंट डू दैट। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। डू नॉट डू दिस।
You are all unique, you are all different, and you are all special. Everyone has a good attribute, some finish, some quality. Be appreciative. And if there is some negative point, ignore it. Know it, but ignore it. आंख बंद न रखो. सामने वाला लोभी है, क्रोधी है, पता होना चाहिए तुम्हें, पर उसमें जो गुण है उसकी प्रशंसा करिए. कभी कभी अपनी प्रशंसा सुनते सुनते वो इंसान थोड़ा सा नर्म हो जाता है, फिर उसको मोड़ना, मोल्ड करना और अच्छाई की तरफ जोड़ना आसान हो जाता है. इससे पहले कि तुम किसी बंदे के मत्थे पे लेबल लगाओ कि ये बुरा इंसान है या ये खराब है, रुको, ठहरो. उसके गुणों को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी शख्सियत को अच्छे से समझिए. और अच्छे से समझने के लिए आपको उसके पास बैठना होगा. और जब समझ लग जाए तो गुणों को याद रखो और गुणों के लिए उसकी सराहना करो. और अगर उसमें कुछ कमी है, उसका बोध रखते हुए उससे व्यवहार करो. Never ever target anyone that you are a bad person or you did bad thing or you did a wrong thing. Don't say that. संताप दिल में तब उठता है जब आप अपनी तुलना दूसरों से करें. तो तुलना जब करेंगे तो कोई आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई आपसे कम लगेगा. जो आपसे अच्छे लगेंगे उनसे द्वेष हो जाएगा, जो आपसे कम है उनके सामने तुम भूल जाओगे. Ye shall not be judgmental. Ye shall not judge anyone, not even yourself. प्रकृति है रजो तमो सतो, अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्ति व्यवहार कर रहा है. बट देयर इज नो रीजन टू हैव animosity and hatred for anyone. You will not gain anything by doing that. Be open. खुले हृदय से जिए और हिसाब किताब मत करते रहा करो. उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये दिया, मैंने ये दिया. डोंट डू दैट. इट्स टू चाइल्डिश. घर किसी को कुछ दो, दे के भूल जाओ. घर किसी से कुछ लो, याद रखो दिया है. तुम दो, भूल जाओ. कोई दे, याद रखो. संताप रहित, ममता रहित, आशा रहित. शब्द देखिए, निराशी, निर्ममो, विगत ज्वर. और सभी कर्मों को मेरे अर्पित कर दे. अब जी, और आज की स्थिति में तेरे सामने युद्ध खड़ा है तो उस युद्ध को कर. आशा रहित माने भगवान ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे रहे कि तू जीतेगा, और वो डरा भी नहीं रहे कि तू हार जाएगा. वो कह रहे आशा रहित होकर युद्ध कर. ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं. खुली निमंत्रण प्रभु दे रहे. कर्मों से छूटना चाहते हो, कर्म बंधनों से छूटना चाहते हो, पहली बात तो मेरे इस वचन में श्रद्धा रखो. जो मैं कह रहा हूं वो सत्य. दूसरे, दोष बुद्धि से रहित मेरी वचन पे श्रद्धा हो तुम्हें. दोष बुद्धि नहीं. अब तुम मेरे कहे हुए वचनों में तू कीड़े निकालने लग जाए कि ऐसे कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे. दोष बुद्धि नहीं कर. कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट बिलीफ.
कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास और कोई दोष न देखते हुए अगर तू अपने जीवन को ऐसे जिएगा जैसा मैंने तुम्हें कहा है, कैसा? सब कर्मों को मेरे अर्पित कर, स्वयं आशा रहित हो, ममता रहित हो, संताप रहित हो, निश्चित तो मुक्त होगा, बंधनों से छूटेगा। काहे का बंधन? जो कर्म मैं करूं तो कर्म का भोक्ता मैं हूं। जब मैंने कर्म किया नहीं और जो कर्म हुआ प्रकृति जन्य, जो कर्म हुआ वह मैंने ईश्वर के अर्पित कर दिया, मेरे पास क्या बचा? देखिए बैंक का क्लर्क नोट गिनता है, कितने नोट गिनता है, पर शाम को सारे नोट वहीं छोड़ के आ जाता है। उन नोटों की वजह से वो अमीर नहीं होता। अच्छा, अगले दिन सुबह क्लर्क जाए और पता चले बैंक में रात डाका पड़ गया, जो नोट रखे थे वो तो गए, तो ये क्लर्क गरीब हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं, बल्कि उसके शायद ये भी लगे कि अच्छा ही अब बैंक बंद रहेगा, हमारी छुट्टी हो गई, हमें हॉलीडे मिल गई। पैसा किसका? सरकार का। पैसा किसका? उस नेशनलाइज बैंक का जो भी कोई ओनर है, अगर सरकार है या कोई प्राइवेट कंपनी है, तो नोट ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं, और बैंक लूट जाए तो उसका खाता साफ। भगवान कहते हैं अपने जीवन को ठीक इसी तरह जी, ना शरीर तेरा, ना मन तेरा, ना बुद्धि तेरी। हाँ, ये संस्कार और वासनाओं की जो खेती तूने की है, इस खेती की वजह से तेरा जीवन खराब होता है, तो उसके लिए भी तू अपने आप को आज के इस क्षण में दोषी मत मान। जैसी भी बुद्धि, जैसा भी मन, जैसा भी चित्त है, ईश्वर अर्पित कर दे। ममता रहित हो। किससे ममता रहित हो? देह से, मन से, प्राण से, शरीर से। अपनी ममता, अपनी आसक्ति को तोड़े, कर्म करे। याद रहे, ममता तोड़ी है इसका मतलब अब ये नहीं कि हमने ठल्ले होकर बैठेंगे, हम नहीं कुछ करते। अब नहीं, करो, करना ही पड़ेगा। जीवन कर्म है, जीवन यज्ञ है। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।